दुबई का सैलाब और सिम्पसन कार्टून्स की हैरत अंगेज पेशगोइयां। ग्रामी सिम्पसन कार्टून्स की जानिब से की जाने वाली पेशगोइयां कुछ इस हैरत अंगेज अंदाज से पूरी होती हैं कि इंसान हैरत में डूब जाता है। छोटे से छोटे वाक़े से लेकर बड़े बड़े वाकयात के बारे में सिम्पसन कार्टून्स में मंजर कशी करके अवाम को इन चीजों के बारे में जहनी तौर पर तैयार किया गया है। असल में हैरत इन्हीं छोटे छोटे वाकयात पर होती है कि कैसे इतनी दुरुस्तगी और एहतमाम के साथ ये वाकयात पूरे हो सकते हैं और आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। हाल ही में सिम्पसन कार्टून्स का एक ऐसा क्लिप सामने आया है जिसने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है और लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर दुनिया की अक्सर आफात का सिम्पसन कार्टून्स में यूं इस अंदाज से जिक्र किए जाना क्या मानी रखता है। क्या ये शैतानी जाल है या फिर टेक्नोलॉजी की आड़ लेकर अपने मकासद पूरे किए जाने की मजमूम कोशिश है, या फिर ये महज अल्लाह की जानिब से आने वाली आफतें हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिम्पसन कार्टून्स के एक ऐसे क्लिप के बारे में बताएंगे जिसने हाल ही में दुबई में बर्पा होने वाले तबाह कुन तरीन सैलाब को पहले ही बयान कर दिया था। इसके साथ साथ दुबई में इस बारिश और सैलाब के नतीजे में पैदा होने वाले हालात तक इस क्लिप में दिखाए गए। आज की इस वीडियो में हम इस पर भी बहस करेंगे कि क्या ये कोई टेक्निकल आफत है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है या फिर ये सब महज टेक्नोलॉजी का शाखसाना है। तो आइए आज के मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, 2 दिन कबल दुबई में निहायत शदीद किस्म की बारिश और फ्लैश फ्लडिंग हुई है। याद रहे कि फ्लैश फ्लडिंग की इस्तिलाह ऐसे सैलाब के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अचानक आया हो और जिसके आने की वजह बेतहाशा बारिश हो। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक दुबई में महज 2 दिन में इतनी बारिश बरसी है जितनी आम तौर पर पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 साल के दौरान बरसती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई में कारोबार जिंदगी किस तरह से मुअत्तल हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस से लोगों को छुट्टियां दे दी गई हैं क्योंकि लोग घुटनों घुटनों पानी में डूबे हुए हैं। एक सहरा में इस किस्म का सैलाब अपने आप में एक निहायत हैरान कुन मंजर है। दुबई के महकमे मौसमियात की जानिब से यह कहा जा रहा है कि यह बारिश दुबई की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा बदतरीन और खौफनाक बारिश है। महज इस बारिश ने ही वहां पर तहलका नहीं मचाया बल्कि इसके साथ साथ कड़कती और गरजती हुई आसमानी बिजलियों ने भी कई इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की है। अलबत्ता जदीद तरीन इंतजामात की वजह से आसमानी बिजली की वजह से किसी किस्म का कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सका। इस फ्लैश फ्लडिंग ने दुबई की जदीद और तरक्की याफ्ता तरीन शहर को बेबसों के शहर में तब्दील कर दिया है और ये दिखा दिया है कि कुदरती आफात किस कदर खौफनाक और ताकतवर होती हैं कि इंसान की तमाम तरक्की एक मामूली बारिश के सामने बेदस्तो पा होकर रह जाती है। अगर आप दुबई से आने वाली वीडियोस को देखें तो इंसान लरज कर रह जाता है। गाड़ियां खिड़कियों तक पानी में डूबी हुई हैं। यहां तक कि दुबई का जदीद तरीन और निहायत मसरूफ एयरपोर्ट भी इस हद तक पानी में डूबा हुआ है कि जहाजों के पूरे पहिए पानी में गायब हो रहे हैं। इससे पहले ये मंजर दुनिया के दूसरे हिस्सों में तो नजर आते रहे थे, लेकिन दुबई जैसे इंतहाई खुश्क और सहराई इलाके में ये मनाजिर यकीनन कुदरत के किसी अजूबे से कम नहीं है। दुबई में इस वाक़े के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोका जा रहा है ताकि इंतजामिया इस सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाकर शहर को मामूल की रवानी पर लाने में कामयाब हो सके। इस सैलाबी सूरत हाल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिस में थे और वहीं पर फंस कर रह गए और इन्हें 36 से 48 घंटे तक ऑफिस में कैद होकर रहना पड़ा। यानी जो शख्स जहां था वहीं रहने पर मजबूर हो गया और यूं ना सिर्फ निजाम जिंदगी मुअत्तल हुआ बल्कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पर बेहद परेशान भी हुए कि उनके प्यारे उनसे दूर नामालूम जगहों पर फंसे हुए थे। बारिश के पानी को संभालने में मसरूफ इंतजामिया के लिए यह भी एक बड़ा चैलेंज था कि मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए अफराद को उनकी जगहों से निकालकर सही सलामत उनके घरों तक पहुंचाया जाए। यूं ये बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। नाज़रीन, अब अगर हम इस बारे में बात करें कि सिम्पसन कार्टून्स में इस बारे में क्या दिखाया गया तो हमारे बताने से पहले आप जरा एक बार ये क्लिप देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि सिम्पसन कार्टून्स कैसे सालों कबल इसी इलाके में रूनुमा होने वाले कुदरती मजाहिर की पेशगोई करते हैं। फिर हम आपको इस बारे में बताएंगे कि इन कुदरती मजाहिर के पीछे इंसानी अवामिल किस हद तक कारफरवा है। जी तो दोस्तों, आपने ये क्लिप देखा और यकीन जानिए कि इस क्लिप को देखकर जितने आप हैरानो परेशान हैं, इसी कदर हम भी हैरानो परेशान हुए थे। सिम्पसन का ये क्लिप इस वाक़े के बाद मंजर-ए-आम पर आया। जैसा कि इस क्लिप में देखा जा सकता है कि बिल्कुल वैसा ही मंजरनामा दिखाया गया
जैसा कि दुबई में हालिया गैर मुतवक्के और शदीद तरीन खौफनाक बारिशों के बाद नुमा हुआ। ये बात भी अपने आप में निहायत हैरत अंगेज है, क्योंकि किसी भी कुदरती वाक़े को इस कदर एक्यूरेसी से पेश करना एक नामुमकिन सा काम है। हो सकता है इन लोगों के पास कोई ऐसी शैतानी ताकत है जो इन्हें पहले से मुतला कर देती है कि फलां फलां जगह पर फलां फलां वजूहात की बिना पर फलां किस्म की आफत आ सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं और ये बात पूरी दुनिया को भी मालूम हो चुकी है कि सिम्पसन कार्टून का स्क्रिप्ट राइटर और मुसन्निफ आलमी सयूनी दजाली तंजीम से ताल्लुक रखता है, और ये तंजीम सदियों से पूरी दुनिया पर यहूदी गलबे की काविशों के लिए काम कर रही है। इसलिए बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सिम्पसन कार्टून्स को अवामी राय पर असर अंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि किसी न किसी तरह अवाम पेशगोई के अंदाज में सोचने पर मजबूर हो जाएं। जैसा कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि ये सब दजाल की आमद की तैयारियों के सिलसिले में अवाम को मुतासिर करने के लिए किया जा रहा है। फिर अहादीस मुबारका में बयान किया गया है कि दजाल के पास इस कदर ताकतें होंगी कि वो जमीन को हुक्म देगा तो जमीन गल्ला उगाना शुरू कर देगी, या इसके हुक्म पर गल्ला उगाना बंद कर देगी। इसी तरह बारिशें भी उसके हुक्म से हुआ करेंगी। असल में ये सब होगा तो अल्लाह के ही हुक्म से, लेकिन अल्लाह हम लोगों के ईमान को आजमाने के लिए वक्ती तौर पर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जमीन और आसमान के ये मज़ाहिर उसके ताबे कर देगा। इसका मकसद यही होगा कि कमजोर ईमान वाले लोग इन छोटी छोटी चीजों को देखकर दजाल से मुतासिर हो जाएंगे और यूं इनका ईमान जाया हो जाएगा। अल्लाह पर ईमान रखने वाले खालिस और तौहीद परस्त लोग इस दजाली फितने से महफूज रहेंगे और इन्हें ये छोटे छोटे मज़ाहिर और दजाल की जानिब से पेश किए जाने वाले ये शुबदे हरगिज मुतासिर नहीं कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, अवामी राय को मुतासिर करना एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि अवाम भेड़ चाल की ज़हनियत रखती है। अवाम को अगर बड़ी आसानी से एक टॉपिक में मुब्तला किया जा सकता है तो उतनी ही आसानी से उन्हें किसी दूसरे रुख पर भी मोड़ा जा सकता है। ये नफ्सियात की जुबान में हजूम की नफ्सियात कहलाती है। हजूम की यही नफ्सियात इस्तेमाल करते हुए अवाम को लज्जात की जानिब उभारा जा रहा है, और इसमें बड़ा किरदार इन्हीं आलमी सयूनी कारपोरेशंस की जानिब से चलाया जाने वाला मीडिया अदा कर रहा है। अवाम में बेगैरती, फहाशी, रिश्तों का तकद्दुस खत्म करना और इसके साथ साथ गुनाहों को खूबसूरत और नॉर्मल बनाकर पेश करना ही इन सयूनी तंजीमों का एजेंडा है। इसकी एक कड़ी सिम्पसन कार्टून्स की शक्ल में हमारी आंखों के सामने मौजूद है कि कैसे लोगों का ईमान इन पेशगोइयों पर बढ़ाया जा रहा है, ताकि जब इनके मसीहा दजाल के ज़हूर का वक्त करीब आए तो अवाम ज़हनी तौर पर इनके शोबदों से पहले ही मुतासिर हो चुकी हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर बड़ा फितना होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको इस फितने से महफूज व मामून फरमाए। आमीन सुमा आमीन।